हाँ भैया, क्वेश्चन है इंग्लिश का। हु वॉज डॉक्टर साधु? डॉक्टर साधु कौन है? डॉक्टर साधु कौन थे? डॉक्टर साधु कौन थे? वेयर आर हिज हाउस? और उनका घर कहाँ था? कहाँ थे, कहाँ रहते थे, या उनका घर कहाँ था? ठीक है भाई, तो सुनना भाई। डॉक्टर साधु हॉकी बाज है, फेमस प्लेयर्स। मतलब डॉक्टर साधु हॉकी के एक प्रसिद्ध क्या थे? प्लेयर थे। और एंड जापान डॉक्टर, जापान के डॉक्टर चिकित्सक भी थे। एंड साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक भी थे। ठीक है। ही कंप्लीट इज द डॉक्टर स्टडी इन अमेरिका। उन्होंने डॉक्टर की जो पढ़ाई की थी कहाँ की थी? अमेरिका में। क्वेश्चन आ सकता है ओटी में ऐसे लिखकर कि भैया डॉक्टर साधु कंप्लीट इन स्टडी, कहाँ पर कंप्लीट स्टडी की थी? तो उन्होंने अमेरिका में। ध्यान रखना ये पॉइंटों को। ही लिव्ड इन अ हाउस द सराउंडेड बाय सीडर ट्रीज ऑन द जापान कोस्ट। मतलब एक सीडर का पेड़ था, वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, वहां पर रहते थे कौन? डॉक्टर साधु। ठीक है, कहां पर रहते थे? सीडर के वृक्ष के नीचे, वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, कोस्ट ने घिरा हुआ। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल डॉक्टर साधु एंड वाइफ डू विद द मैन? एक व्यक्ति था, घायल व्यक्ति, डॉक्टर साधु और उसकी पत्नी ने उनके साथ क्या किया? ठीक है, उनकी पत्नी और उन्होंने उस व्यक्ति के साथ क्या किया? सुनिएगा भैया। द बाउंडेड अमेरिकन वॉज इन द वेरी बैड स्टेट। मतलब कि जो व्यक्ति था वो बहुत बुरी तरह से घायल था। एंड नीडेड टू बी वॉश्ड बिफोर विंग ऑपरेट। उसको साफ करना अति आवश्यक था, साफ करना था उसको, वो पूरी तरह से घायल था तो उसको सफाई करनी थी उसकी। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशन ऑपरेशन होना था उसका। ठीक है। आना डिड नॉट वांट डॉक्टर साधु टू क्लीन द डर्टी अनकॉन्शियस प्रिजन। मतलब कि डॉक्टर आना नहीं चाहती थी कि भैया उस व्यक्ति को कौन साफ करे? डॉक्टर साधु। आना नहीं चाहती थी कि उस व्यक्ति को डॉक्टर साधु क्या करे? क्लीन यानी कि साफ करे। तो इसलिए आस्क्ड देयर सर्वेंट मी टू डू यू सो। तो इसलिए उन्होंने अपनी सर्वेंट यानी नौकरानी को उसको साफ करने के लिए कहा। डन। और बस इतना ही है। चल भाई, हिंदी का क्वेश्चन है कि विरोधाभास अलंकार किसे कहा जाता है? ठीक है, विरोधाभास अलंकार किसे कहा जाता है? जब किसी पदार्थ की क्रिया और गुण में विरोध ना होने पर भी विरोध उत्पन्न किया जाए उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए था, क्या एग्जाम्पल था? हाँ, भरला हूं सीपी में सागर, प्रिय मेरी जीत और हार क्या। ये भैया विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। और विरोधाभास अलंकार फिर आता है प्रतिमान अलंकार किसे कहते हैं? ब्रह्मबस। ब्रह्मबस किसी व्यक्ति एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेता है उसे हम प्रतिमान अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल है जान धनश्याम, जान श्याम धनश्याम, जान श्याम धनश्याम के ना छोटे बनमोल। जान श्याम धनश्याम के ना छोटे बनमोल, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर अगला क्वेश्चन था भैया संदेह अलंकार और प्रतिमान अलंकार में अंतर बताइएगा। भैया संदेह अलंकार में संदेहवाचक शब्द होते हैं, प्रतिमान अलंकार में ब्रह्मवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है। संदेह अलंकार में हम भ्रम स्वयं दूर कर सकते हैं और प्रतिमान अलंकार में भ्रम स्वयं दूर नहीं किया जाता। संदेह अलंकार में ये एग्जाम्पल कर देना कि लक्ष्मी थी या दुर्गा या थी गीता की अवतार, और इसमें लिख देना जान श्याम धनश्याम के बन छोटे जन मोर। ठीक है, जान श्याम धनश्याम के ना छोटे बन मोर। बस 2 नंबर का आता है, 2 पॉइंट कर देना काफी है। ठीक है भाई, 3 नंबर में ग्रामर कभी नहीं पूछी जाती। समाज शास्त्र वही दे दो। समाज शास्त्र का क्वेश्चन है कि भैया वर्तमान में नागरिक समाज की क्या प्रसंगता है? तो भाई वर्तमान में नागरिक समाज की प्रसंगता है कि भैया एक ऐसा समाज है कि इसको ऐसे चित्र में रखा जाता है, ना तो इसको बाजारी चित्र से ना ही राज्य चित्र से संपर्क हो, इसको इससे बाहर रखा जाता है। तो भाई नागरिक समाज एक ऐसा चित्र है जो अपने परिवार में
एक साथ भाईचारा बनाकर समृद्ध होकर रहता है। ठीक है भाई। और इसको ना तो गैर बाजारी है और ना तो गैर राज्यीय का हिस्सा माना जाता है। ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे भैया। यह समाज अपनी मांगों को मंगवाने के लिए सरकार से अपील करते हैं, सब लोग एकजुट होकर अपने आर्थिक संगठन के लिए, अपने कानून संगठन के लिए और अपने अपने जो भी उसके मुकदमे हैं उनके लिए ये सरकार से मांगते हैं। और भैया ये बोला जाता है कि हमारी जो मांगे हैं ना, इस पर ना तो कोई राजनीतिक दल का हाथ होना चाहिए, ना ही हम पे किसी का दबाव होना चाहिए। ठीक है। जो हम जो मांग रहे हैं, हमसे सीधा संपर्क किया जाए, हम आपको बताएंगे तो मैं बताऊं। हम पे किसी पॉलिटिकल का हाथ नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, इनका किसका, नागरिक समाज का। नागरिक समाज का मतलब आपने देखा हो गांव में लोग डीबी खराब हो जाती है तो ट्रैक्टर भर के चले जाते, चलो भाई भर लो ट्रैक्टर, 2 4 10 जाकर सरकार पर प्रेशर कर देते हैं, सरकार तुरंत उनकी सुनती है। देखा होगा आपने, तो उसको ही बोला जाता है नागरिक समाज। ठीक है भाई। करना छोड़ा। चल भाई, एक क्वेश्चन है आपका, सूचना अधिनियम 2005 क्या था? तो अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2027 के लिए, अगर ये नहीं आया तो ब्याह में मिल जाएगी, ध्यान रखना। तो भाई क्वेश्चन है आपका, सूचना अधिनियम 2005 तो क्या है? सूचना अधिनियम 2005 के तहत एक ऐसा कानून लागू किया गया था, इसके तहत भारत सरकार को अधिनियम तक पहुंचने का अधिकार मिला। सूचना अधिनियम 2005 के तहत एक ऐसा कानून लागू किया गया, इस अधिनियम के तहत भारत सरकार को अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार मिला। इस अधिनियम के तहत इन शर्तों को पालन करने पर व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तु को परीक्षण करवाने का भी अधिकार मिला। कोई व्यक्ति अगर कोई वस्तु देख रहा है तो उसको परीक्षण करवाना है क्या चीज, तो ये भी अधिकार मिला। और उसका रिजल्ट उसको 30 दिन के भीतर घोषित कर दिया जाएगा। तो ये चीज है 30 दिन के भीतर। ठीक है भाई। और इस अधिनियम के तहत जो अभिलेख थे ना, उनको कंप्यूटरकृत किया गया। इस अधिनियम के तहत जो अभिलेख थे उनको कंप्यूटरकृत किया गया और भाई उसको कंप्यूटरकृत करके उनको सरल भाषाओं में बखान किया गया, जिससे हर नागरिक, हर व्यक्ति इनको समझ सके, इनको जान सके भैया है क्या चीज। ये था 2000 सूचना अधिनियम 2005। अति वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भैया, भूगोल का पहला क्वेश्चन है, सामूहिक कृषि किसे कहा जाता है? बेटा सामूहिक कृषि किसे कहा जाता है? तो सामूहिक कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें लोग समूह बनाकर कृषि करते हैं और लोग समूह बनाकर ही पशुपालन करते हैं, उसे हम सामूहिक कृषि कहते हैं। और भैया इस कृषि के तहत लोग खुद पर आत्मनिर्भर रहते हैं, इसे सामूहिक कृषि कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था बेटा, अगला क्वेश्चन था उद्यान कृषि किसे कहा जाता है? उद्यान कृषि की दो विशेषता लगे, उद्यान कृषि की दो विशेषता लगे। तो उद्यान कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है और उद्यान कृषि में अधिक पैसा भी मिलता है। ये उद्यान कृषि की दो विशेषता है। फिर हमने बताया था भैया बाजारिया सब्जियां नगर के समीप ही क्यों उगाई जाती है? तो भैया बाजारी सब्जियां नगर के समीप इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि नगर में इन सब्जियों की मांग अधिक होती है। नगर में उच्च आय वाले व्यक्ति रहते हैं, नगर में शासकीय प्रशासन वाले व्यक्ति भी रहते हैं, इसलिए इन कृषियों को नगर के समीप उगाया जाता है। सिंपल है भाई। ओके डन। चलिए